ममता बनर्जी तो अपने सत्ता में मदहोश हैं। अब वो बुजुर्ग हो गई हैं, उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है और लगभग सठिया गई हैं। अब यही घटना अगर हमारे उत्तर प्रदेश में होता ना, अरे यार, चाहे जिस कौम का होता, चाहे हिंदू होता या मुसलमान होता, मेरे बाबा का बुलडोजर चलता वहाँ। आपके बाबा का? हमारे बाबा का, योगी जी का। यस। अगर कानून व्यवस्था देखना हो तो आइए हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए। ममता बनर्जी को बंगाल के हिंदू मुसलमानों का सांप लगने जा रहा है। गीता में भी कहा है कि जब जब जुर्म बढ़ेंगे तो योगी जैसे को भेज दूंगा। ये हमारा ईमान सुधारा है योगी मोदी ने। आदमी जब हदे फितरत से गुजर जाता है, जिंदगी हो या पार्टी हो, नाम की रहती है, वो मर जाता है। ताली बजा दो भैया, ताली बजा दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफर अहमद है। जफर अहमद जी, कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जी। पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं क्या चल रहा है। ममता बनर्जी महिला वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, महिला के साथ में ये कृत्य किया जा रहा है, उसके खिलाफ महिला सड़क पे उतर रही हैं और उन्हीं महिलाओं को फिर से मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो क्या हाल होता? ये ममता बनर्जी का फेलेवर है। ममता बनर्जी को अपने इतने पुराने जो है एक्सपीरियंस को भी बता रही हैं। इससे साबित हो रहा है कि ये साजिश है, बंगाल सरकार का ये साजिश है। साजिश है, हमारा लगता है। हाँ, इसलिए ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का और मोदी सरकार की साजिश है। हमको तो ये लगता है भाई, हमारा जो अपना मानना है कि इतनी बेहतरीन, इतना जो दिनों से प्रधानमंत्री बंगाल की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री बनकर रही, समाज के हर तकबे पे जो है, हर सवाल ये उठ रहा है क्या ममता बनर्जी को संन्यास लेना चाहिए क्या? बिल्कुल, संन्यास बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए क्या? अब वो बुजुर्ग हो गई हैं, उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है और लगभग सठिया गई हैं। सठिया गई? हाँ, हमारा तो ये वो है कि हम देखते हैं ना कि उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। नए जो जनरेशन है, इनके संस्कार के लिए बंगाल में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे माताओं की, बहन की और पत्नी के संस्कारों को पढ़ाया जाए, नई जनरेशन को समझाया जाए। ऐसा कोई जो है योजना, ऐसा कोई पॉलिसी ममता ने नहीं दे रही है। बोलिए बंगाल जलेगा तो उत्तर प्रदेश जलेगा, बिहार जलेगा, महाराष्ट्र जलेगा, दिल्ली जलेगा, सबको जलाने के चक्कर में पड़ी है। नहीं, बिल्कुल जलाने वाला संस्कार ही वो चला रही है। समाज को सुधारने वाला संस्कार जो इतना है समाज का कि सब लोग जो है संस्कार के साथ जिए, हर कास्ट के लोग। माँ की संस्कार ढंग से, माँ, बेटी और पत्नी, ये संस्कार जब हर इंसान के अंदर आएगा तभी आएगा जब वहाँ सरकारें उस पर जोर देंगी। लेकिन ममता बनर्जी का जोर कहाँ जा रहा है? ममता बनर्जी तो अपने सत्ता में मदहोश हैं। वो खाली जो है मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों को डराने के नाम पर कि भाजपा आएगी तो मुसलमान को मिटा देगी, बाहर कर देगी, इसी का लाभ लेकर के मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को हैं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, खुद मुसलमान होके बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी मुसलमानों को लुभा रही हैं, सिर्फ उन्हीं की सोच रही हैं और बांग्लादेश से मुसलमानों को बुला रही हैं। बस नहीं, बुला रही क्या नहीं कर रही है, नहीं मतलब है हमारा, लुभा रही हैं। लेकिन हम यही देख रहे हैं जब से वो राज कर रही हैं कि एक भय मुक्त समाज, भय व्याप्त करके समाज में अपना सत्ता चला रही है। उनको ना माताओं की इज्जत से कोई मतलब है, ना बहनों के, ना बेटियों से। उनको अपने सत्ता से मतलब है। मेरा तो यही है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कहा है, जो दर्द समझाया है, यार दिल को छू लेने वाली बात। समझे आप? अब यही घटना अगर हमारे उत्तर प्रदेश में होता ना, अरे यार, चाहे जिस कौम का होता, चाहे हिंदू होता या मुसलमान होता, मेरे बाबा का बुलडोजर चलता वहाँ। आपके बाबा का? हमारे बाबा का, योगी जी का। यस। बोलते खाली बस मुसलमानों पे चलता है बुलडोजर। अरे कहने दीजिए, मुसलमानों को कैसे मान ले चलता है? मुसलमानों का कौन हमारी बनता है? ये सपा बसपा के लोग खाली मुसलमान रहते हैं। और जबकि सबसे ज़्यादा अगर परेशानी, दिक्कत हुआ है मुसलमानों को, तो इसी सपा बसपा के गवर्नमेंट में चार बार मुख्यमंत्री बन करके मायावती और मुलायम के, सपा के लोग, ये मुसलमानों को क्या दिया? खाली नफरत दिया। इनके ऊपर मुकदमा चला करवाया, वो मुकदमा इन्हीं के दौर में शुरू हुआ। वो मुकदमा जब बढ़ गया तो योगी जी के राज में उसका सफाया हो गया। मुसलमान कह रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल की तरह घटना जो है उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो अब तो बुलडोजर चलना शुरू हो गया होता। बुलडोजर चल जाता, चाहे जिस कौम का होता। सजा मिल जाता ऑन द स्पॉट।
अगर कानून व्यवस्था देखना हो तो आइए हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए। अच्छा, हाँ, कानून व्यवस्था यस, पूरे सही तरीके से सही चल रहा है उत्तर हकीकत प्रदेश में। कह रहा हूँ, हकीकत कह रहा अच्छा, हूँ। लेकिन ममता बनर्जी का जो उसका आरोप है ना, वो केंद्र सरकार पे ठोप रही है। आजादी पूरे सीबीआई आपके पास है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, वो तो तो बहाना- कहाँ है मैटर? वो तो बहाना है बरगलाने का। बहाना है। भारत की जनता, खासकर प्रदेश की जनता हाँ। अब ये समझ चुकी है, पूरे भारत की जनता समझ चुकी है, भाई मोदी क्यों लड़ाएंगे, क्यों बेटी का कत्ल कराएंगे, योगी क्यों कराएंगे किसी का कत्ल, क्यों घटना वो कराएंगे, हैं? कह लिए कराएंगे, उनको क्या दिक्कत है? वो कहीं सत्ता के लोभी हैं। अच्छा, लेकिन ये सत्ता के लोलुप्त लोग मिल करके, वही हाल है ना कि ये कंपेरिजन करते हैं कि पहले नहीं होता था अब हो रहा है। तब 90 करोड़ की जनसंख्या थी, आज 140 करोड़ की जनसंख्या है। तब भ्रष्टाचारी लोग करते थे, खुराफात चलता था। अब ईमानदार है ना, आदमी जो चल पहले रहा है। चोरी फिर सीना चोरी। अब ममता बनर्जी डर नहीं रही है बिल्कुल भी, वो तो लगातार धमकी दे रही है सब। कैसे नहीं? ममता बनर्जी को बंगाल के हिंदू मुसलमानों का सांप लगने जा रहा है। अरे आप लोग का साथ मिलता है उनको, कैसी बात कर रहे हैं? शराब मुसलमानों के दम पे वो मुख्यमंत्री बनती है बार। आय लगने जा रहा है, वहाँ का मुसलमान जान चुका है। और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इन्हीं की वजह से हम जो है समाज भी बिगड़ा हुआ है और संस्कार भी हमारे बिगड़ रहे हैं। मुसलमान भी जाग चुका है। हाँ, मुसलमान भी जाग चुका है, हिंदू भी जाग चुका है। अच्छा, अब सांस्कारिक ढंग से हिंदू मुसलमान एक साथ रहेंगे। और ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो जाति और धर्म के नाम पर जो है आज तक जो है हम लोगों को बांट रही थी, इनका सफाया होने जा रहा है। हर चीज़ की हद होती है। देखिए, हम बतावें कि ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। जो काम मोदी ने किया, जो काम योगी ने किया, आज़ादी के बाद से कोई भी लोकतंत्र का चुना हुआ नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो खाली जबान से कहे, दिल दिमाग से नहीं किए। लेकिन योगी मोदी जो कहते हैं वो दिल और दिमाग से करते हैं। उनको क्या है, उनको क्या मिल गया ऐसा? ये मोदी योगी बोले जा रहे हो, क्या मिल गया आपको? मुसलमानों के लिए क्या किया है बताओ मुझे। मुसलमानों के लिए? अरे मुसलमानों के लिए ऐसा कर दिया है, पहले ये जो है सपा बसपा के ज़माने में मस्जिदें खाली वीरान रहती थीं, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, कोई रोज़ा नहीं रखता था। अब तो इतना हो गया अब है कि ऐसा है कि अल्लाह से पनाह मांगो। हमारे वेदों में, हमारे कुरान में लिखा हुआ कि जब तुम्हारे अमाल बिगड़ेंगे तो मैं ऐसा बादशाह मुसल्लत कर दूंगा कि ईमान ले आओगे। अच्छा, और अल्लाह ने फरमाया है कि कोई ज़रूरी नहीं कि मुसलमान ही से वो बादशाह आएगा, मुसल्लत कर दिया। हमारे संस्कार जो बिगड़े हुए थे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उन संस्कारों को जो है उसी ढंग से, पुराणों की, अपने धर्म पुराणों के ढंग से, सांस्कृतिक ढंग से जिंदगी जैसे हमारे पूर्वज बिताते थे, वही तो कह रहे हैं योगी मोदी। आपके बोलने का मतलब है कि मोदी योगी को अल्लाह ने ही भेजा है। हाँ, समय ने भाई, वक्त ने। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि थोड़े शिकवे भी हों, कुछ शिकायत भी हो, मजा जीने का और आता है। ये कुदरत ने किया है सब। कुदरत ने सब ये किया है। कुदरत ने किया है कि हमारे अमाल बिगड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हिंदू जब संस्कारिक ढंग से नहीं जिंदगी जिएगा, मुसलमान नहीं जिएगा, खाली दिल सर सजदे में, ये सामाजिक समस्या है। ये हमारा आपका, ये हर इंसान का वो है। सही बात, सही। सब लोग अपने अपने संस्कार को संस्कारिक ढंग से जिए। हाँ, ये निवेदन हमारा योगी आपके माध्यम से है। किससे है? माननीय प्रधानमंत्री जी से भी है, अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से है। अच्छा, कि हमारी ये जो नई जनरेशन है, इनको संस्कारिक ढंग से ये कोई योजना चलाया जाए जिससे संस्कार का बढ़ावा मिले। अच्छा, संबंधों का बढ़ावा मिले। एक भाई या एक नौजुवक, ये नई नस्लें हैं, वो अपने अगले बेटी को अपना बहन समझे या बेटी समझे या माँ समझे। आप जो इतना मोदी योगी कह रहे हो, बीजेपी सरकार की बात कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हैं साहब, आपका बोलने का मतलब है, जितना मैं समझ पाया आपकी बातों से, ये वक्फ बोर्ड भी लेके आ रहे हैं, 3 तलाक लेके आ गए, तो ये सब क्या मुसलमानों के खिलाफ नहीं है फैसला? मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है। मुसलमान क्या कहता है? मुसलमानी में हमारा धर्म क्या कहता है कि बेवकूफ़ बनाओ? नहीं, हमारा धर्म ये कहता है कि चंदा लेकर के बेवकूफ़ बनाओ, कि चंदा दो। हमारा धर्म देने वाला है, लेने वाला नहीं। वक्फ बोर्ड बनाने का मतलब क्या है? इसमें जो मठाधीश लोग हैं, कुंडली मार के बैठे हैं जमीनों पर। अच्छा, वक्फ बोर्ड के? हाँ, अच्छा। वक्फ बोर्ड के जमीनों पर। जैसे पहले के जो संस्कारी लोग थे,
वो इसलिए दिल से और दिमाग से खुश होकर के अपनी प्रॉपर्टी को देते थे कार्य खैर में, अच्छा, कि गरीब मुसलमान हिंदू जो भी समाज का रहेगा उसका काम आएगा। आपके बोलने के हिसाब से इस्लाम के खिलाफ है ये वक्त बोर्ड? ना ही इस्लाम कहाँ कहता है वो इस्लाम के खिलाफ है ना? नहीं, इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन ये है। अच्छा। लेकिन उस इस्लाम को घटा, ये मिशन पे हावी हो करके लोग इस्लाम को घटा रहे हैं, उसमें क्या फायदा है? इस्लाम कहाँ दीनदारी फैल रही है? किस गरीब की बेटी का शादी हो रहा है? बड़े बड़े मठाधीश लोग को कब्जा किए हैं। तो अगर मोदी जी ने ये कहा कि यहाँ सरकार का दखल है तो क्या भेजा किया? भेजा ही नहीं है। विरोध बहुत किया जा रहा है। से तो नहीं भेजा है, इस वजह उसके लिए है जो इस पे कुंडली मार के वक्फ बोर्ड की जमीनों को, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को चूसते थे और तमाम गरीब मुसलमानों को जो है सुरुआ पिला करके वोटी इसलिए परेशान यही है। अब नहीं चलने वाला। नहीं, कब तक चलाओगे यार? हर चीज़ की हद होती है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि जब जुर्म बढ़ेंगे, गीता में भी कहा है कि जब जुर्म बढ़ेंगे तो योगी जैसे को भेज दूंगा, अर्जुन से भेज दूंगा। अच्छा। हमारे में भी अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम्हारे अमाल बिगड़ेंगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसा बादशाह मुसल्लत कर दूंगा कि हाथ में डंडा और लालटेन हो जाएगा। तो ये हमारा ईमान सुधारा है योगी मोदी ने, ईमान सुधारा है, हमारा ईमान सुधारा है। आखिरी सवाल आपसे ये है, मोदी योगी जी ने एक नया बयान दिया, वो बोल रहे हैं अगर बटोगे तो फिर कटोगे, वही हाल होगा बांग्लादेश वाला। ये तो कहेंगे, देखिए किसको कहें? जो संस्कार हिंदू भाइयों को कहे हैं। अच्छा, मतलब पट रहे हैं आप? योगी जी का एक अपना मेथड है। अच्छा। जब वो देख रहे हैं कि हमारे देश की जनता, प्रदेश की जनता भावनाओं पर ज्यादा रहती है, यही तो संस्कार की कमी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हर हिंदू मुसलमान से कि भावनाओं में मत बटो, संस्कारिक ढंग से जीवन जीत बताओ, ताकि कोई ये ना कह पाओ कि कटोगे तो मटोगे। ये अरे भाई, जो मायावती, जो मुलायम कहते थे, जो मायावती कहती थी, मेरा बाबा भी कभी भी भूल कर कह देता है। संस्कार थोड़ा ममता बनर्जी को सिखा दो आप। ममता बनर्जी का सिखाते हैं ममता शराब बकती रहती है। ममता बनर्जी जो है, देखिए आदमी जब हदे फितरत से गुजर जाता है, क्या आदमी जब हदे फितरत से गुजर जाता है, जिंदगी हो या पार्टी हो, नाम की रहती है वो मर जाता है। ताली बजा दो भैया, ताली बजा दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी प्रोफेसर साहब, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं? आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो, हम किसी इंडिया, रुको पहले, तुम लोग आपस में ही लड़ रहे हो तो क्या इंडिया को बढ़ाओगे? रुको, गुस्सा मत करिए, आराम से बात इधर करो। अरे देखो, हम किसी इंडिया के पीएम सीएम डीएम को नहीं जानते। हम अमेरिका में पढ़ते हैं। अगर किसी ने हमसे बदतमीजी से बात की तो इंडिया का वो हाल कर दूंगा कि कोई इंडिया में रहने लायक नहीं, चाहे एबीपी, चाहे न्यूज 18, चाहे तुम हो। हटाओ, अमेरिका में रहते हो? अमेरिका में रहते हो? और क्या है, यहाँ देखो। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं अमेरिका में मिलूंगा आपसे मैं।